अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये क्लास में हम मुदाफ इलैह पढ़ेंगे, जिसको पोजेसिव फ्रेज भी बोलते हैं। तो मैं जितने हो सका एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड करी ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए और जब भी ये दिखे कुरान में आप आइडेंटिफाई कर सकें। इसके साथ मेरे को ये भी बताना था कि प्लीज़ रीड द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अगर मैं कुछ मिस कर दी या बताना भूल गई या गलत बता दी तो मैं उसमें अपडेट कर देती हूँ, तो आप लोग भी उससे फ़ायदा उठाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोजेसिव फ्रेज या मुरक्कब इज़ाफ़ी। दिस शोज़ ए पोजेसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स। तो दो इसम के दरमियान कनेक्शन या रिलेशनशिप बताता पोजेसिव फ्रेज। बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह's बुक या अल्लाह की किताब। तो इससे हमारे को ये पता चल रहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ओनर है बुक के। तो इंग्लिश में दो तरीक़े से आप वो चीज़ बोलते हैं। बुक ऑफ अल्लाह में जो ओनर है वो बाद में आ रहे, और अल्लाह's बुक अगर आप बोले एपोस्ट्रोफी एस के साथ तो पोजेसर पहले आ रहा। उर्दू में पोजेसर हमेशा पहले आता, अल्लाह की किताब। तो ये स्ट्रक्चर्स हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, तो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान है। अरबिक में जो फर्स्ट इसम रहता वो पोजेस्ड रहता बाय सेकेंड इसम, मतलब मुदाफ जो पोजेस्ड थिंग है हमेशा पहले आती और जो ओनर है मुदाफ इलैह वो बाद में आता। ये फिक्स्ड रूल है। अब ये मुदाफ इलैह को पहचानना कैसा? मुदाफ के ऊपर कभी भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। ए मुदाफ नेवर टेक्स तनवीन एंड अलिफ लाम, जबकि मुदाफ इलैह के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है, उस पर दोनों भी आ सकते। मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में रहता, और मुदाफ के लिए ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। हालत रफ़ा नसब जर तीनों भी हालत में रह सकता। तो मुदाफ की एक रूल है अलिफ लाम तनवीन नहीं आना, मुदाफ इलैह का एक है वो हालत जर में रहता। हालत जर पहचानना हम क्लास 11 में देखें, फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर वर्ड सिंगुलर है, मुफरद है, तो ज़ेर दो ज़ेर से मालूम होता, और पार्टली फ्लेक्सिबल है यानी ममनू मिन सर्फ में से है, तब फतहा से हालत जर मालूम होती। अगर वो ड्वेल प्लूरल या 5 स्पेशल नाउन्स में से है तो या से हमको मालूम होता, और मबनी है तो उसमें कोई साइन नहीं रहती, बट हम एज्यूम करेंगे कि वो हालत जर में है। अब हम उसको अरबिक में अप्लाई करेंगे। किताबुन बिलालिन रॉन्ग है, अल किताबु बिलालिन ये भी रॉन्ग है। वाई? क्योंकि तनवीन और अलिफ लाम मुदाफ पे नहीं आती। किताबु बिलालुन, किताबु बिलालन रॉन्ग है, क्योंकि मुदाफ इलैह मरफू और मंसूब नहीं हो सकता। तो करेक्ट है किताबु बिलालिन। इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे मुदाफ इलैह को पहले, बिलाल की किताब। तो मुदाफ इलैह के बीच में कभी का, की या के वर्ड्स के हिसाब से या सेंटेंस के हिसाब से ऐड होगा। इंग्लिश में अगर आप ऑफ के साथ ट्रांसलेट कर रहे तब मुदाफ पहले आता, मुदाफ इलैह बाद में आता। बुक ऑफ बिलाल। अगर एपोस्ट्रोफी एस के साथ आप ट्रांसलेट करना चाह रहे तब मुदाफ इलैह पहले आता, बिलाल्स बुक मुदाफ बाद में आता। मुदाफ इलैह की वसअत फॉलो करता।
मतलब अगर मुदाफ इलैह नकीरा है तो मुदाफ भी नकीरा है, मुदाफ इलैह अगर मारिफा है यानी प्रॉपर नाउन है तब मुदाफ भी प्रॉपर नाउन है। मुदाफ जब ड्वेल या प्लूरल है तो उसका नून ड्रॉप हो जाता। तो मुदाफ के 3 रूल्स क्या है? एक अलिफ लाम नहीं रहता, तनवीन नहीं रहता, और जब वो ड्वेल और प्लूरल है तो उसका नून भी हट जाता, नहीं रहता। हालत रफ़ा में आनी से वो आ बन जाता, हालत नसब और जर में ऐनी से ऐ बन जाता। और साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल जमा मुज़क्कर में ऊना जो हालत रफ़ा है वो ऊ बन जाता, ईना हालत नसब और जर से वो ई बन जाता। Pronouns when attached to an ism are always मुदाफ इलैह। Attached pronouns possessive pronouns रहते तो इसलिए वो मुदाफ इलैह बन जाते। मबनी होने से हम हालत जर में उनको एज्यूम करेंगे। किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब बोलने के बजाय आप उसकी किताब भी बोल सकते हैं, किताबुहु। तो ये दोनों सूरतें हालत रफ़ा की है क्योंकि लास्ट लेटर पे यहाँ पे दम्मा है। हालत नसब में किताबहु, हालत जर में किताबिही। तो आप देख सकते कि जो प्रोनाउन हु के साथ था यहाँ पे ही बन गया। तो वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उससे पहले के वर्ड में आपको कसरा आया, पढ़ने के लिए आसानी होती इसलिए। किताबी ही बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल है, इजी है बनिस्बत किताबी हु बोलने के। तो ऐसा चेंज प्रोनाउन में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में आता, जैसा हु ही बन जाता, हुमा हिमा बन जाता, हुम हिम बन जाता और हुन्ना हिन्ना। तो रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, हिज लॉर्ड देयर लॉर्ड, रब्बुहा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना, हर लॉर्ड देयर लॉर्ड एंड देयर लॉर्ड। रब्बुका रब्बुकुमा रब्बुकुम, रब्बुकी रब्बुकुमा रब्बुकुन्ना, ये सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। जो फर्स्ट लाइन है वो मैस्कुलाइन के लिए है और सेकेंड लाइन फेमिनिन के लिए। योर लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ यू बोथ, लॉर्ड ऑफ यू ऑल। तो योर लॉर्ड की जगह आप लॉर्ड ऑफ योर्स भी बोल सकते हैं। रब्बी माई लॉर्ड, रब्बुना आवर लॉर्ड। जब या मुतकल्लिम अटैच होता तो वो मुदाफ को मबनी बना देता। किताबी, ये तीनों हालत में भी आप किताबी ही बोलेंगे क्योंकि या मुतकल्लिम है, उससे पहले लेटर को कसरा है लगाना पड़ता। बाज़ वक़्त आप या ओमिट कर देंगे, उसकी जगह कसरा भी रह सकता। रब्बी दीनी, माई लॉर्ड माई रिलीजन। ये मुफरद वर्ड का रूल था, लेकिन अगर वर्ड ड्वेल या प्लूरल है तब या फतहा लिंगा। किताबा, किताबानी था, ये नून ड्रॉप हो गया यहाँ पे। किताबा या मुतकल्लिम को अटैच हुआ तो वो बनता किताबाया, माई 2 बुक्स। किताबैया, यहाँ पे तस्दीद क्यों आई? क्योंकि एक या मुतकल्लिम का या है और एक किताबई जो नसब और जर की हालत है उसका या है। ये आई नहीं था पहले, नून हट गया तो बन गया आई। तो वर्ड बना किताबैया, माई 2 बुक्स। सिमिलरली अगर साउंड प्लूरल है मैस्कुलाइन तब हालत रफ़ा में बनूना, बनून क्या है? चिल्ड्रन। इब्न एक बेटा, बनून कई। तो यहाँ का नून ड्रॉप हो गया क्योंकि ये मुदाफ बन रहा। बनू या, जब या अटैच होगा तो ये बनेगा बनिया क्योंकि वाव हुर्फ़े इल्लत है
और पढ़ने के ईस के लिए वाउ या से रिप्लेस हो गया, इसलिए तस्जीद के साथ या आ रहा। तो उर्फ़ इल्लत के बारे में हम जब फ़ेल पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हालत नसब और जर में बनीना, यहाँ पे भी नून चले गया तो यह रहा बनी। तो बनी प्लस या मुतकल्लिम बनी या। माई चिल्ड्रन। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। से आई सीक रेफ्यूज इन द लॉर्ड ऑफ द डे ब्रेक। उर्दू में पहले मुदाफ़ इलैह को ट्रांसलेट करते हैं, फलक सुबह के रब की, लेकिन इंग्लिश में जो सीक्वेंस है वही फॉलो होती, लॉर्ड ऑफ डे ब्रेक। मिन शर्रि मा खलक, इसके शर से जो उसने पैदा किया। फ्रॉम द ईविल ऑफ व्हाट ही क्रिएट। तो मुदाफ इलैह पहचानने के लिए पहले मुदाफ को देखते, उस पे अलिफ लाम और तनवीन दोनों नहीं आते, और मुदाफ इलैह हालत जर में रहता। लेकिन अगर वर्ड मबनी है जैसा यहाँ पे माँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होता पहचानने बिगिनर्स को, लेकिन विद प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाता। तो मुदाफ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना, उस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं रहना। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरे के शर से जब वो छा जाए। एंड फ्रॉम द ईविल ऑफ नाइट व्हेन इट स्प्रेड्स। वमिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द, and from the evil of those witches casting spells by blowing onto the knots। और घेरों में फूंक मारने वालियों के शर से। उक़द नॉट को बोलते हैं, गांठी गीटी को बोलते हैं। नफ़ासात ये क्या है, आती। तो हालत नसब और जर दोनों में आती रहता, लेकिन ये मुदाफ इलैह बन रहा तो ये हालत जर में है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, एंड फ्रॉम द ईविल ऑफ एनवियर व्हेन दे एनवी। और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। से आई सीक रेफ्यूज इन द लॉर्ड ऑफ मैनकाइंड। मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की, द किंग ऑफ मैनकाइंड। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की, द गॉड ऑफ मैनकाइंड। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, फ्रॉम द ईविल ऑफ रिट्रीटिंग विस्परर। वसवसा डालने वाले, छुप छुप के हमला करने वाले के शर से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डाले लोगों के दिल में। हु विस्पर्स इनटू द हार्ट ऑफ मैनकाइंड। लास्ट 10 सूरे और अलहम्द सूरे को विद मीनिंग्स अगर हम याद करें तो नमाज पढ़ते वक्त खुशू रहता इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन क्या है, मुदाफ मुदाफ इलैह। यहाँ पे आलमीन साउंड मैस्कुलाइन प्लूरल है हालत जर में, और रब पे तनवीन और अलिफ लाम नहीं है तो ये मुदाफ है। जहानों का रब, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। तब्बत यदा अबी लहब, तो यद क्या है, एक हाथ को बोलते हैं, यदानी टू हैंड्स, क्योंकि ये मुदाफ बना इसका नून गिर गया। और अभी हालत जर में है। तो हम 5 स्पेशल नाउन्स पढ़े थे एराब की क्लास में, जो हालत जर में या से बताते कि वो हालत जर में है कसरा के बजाय। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मालुहु हिज वेल्थ, तो यहाँ पे
अटैच प्रोनाउन के साथ आया। माल क्या है? पैसा, वेल्थ, मालुहु। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। तो यहाँ पे इम्रा औरत को बोलते हैं, हिज वाइफ, हिज वुमेन, उसकी वाइफ। हम्मालत तो कैरियर, उठाने वाली। हतब फायरवुड को बोलते हैं, तो लकड़ियाँ उठाती थी। तो यहाँ पे हम्मालता तनवीन नहीं है और अल हतब पे कसरा आया, तो ये जर में है। प्रोनाउंस तो आपको हालत जर नहीं बता सकते। फी जी दी हा, इन हर नेक। हा क्या बोले हम? हर या इट हो सकता। जीद गर्दन को बोलते, उसकी गर्दन। एक फ्रेज में एक से ज़्यादा भी मुदाफ मुदाफ इलैह हो सकते। मस्जिदु रसूलिल्लाही, तो यहाँ पे मॉस्क ऑफ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, तो ये एक मुदाफ मुदाफ इलैह है और ये एक मुदाफ मुदाफ इलैह है। तो रसूल वर्ड यहाँ पे मुदाफ भी है लफ्ज़ अल्लाह का और मुदाफ इलैह है मस्जिद का। मालिकी यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ डे ऑफ जजमेंट। तो मालिकी क्योंकि इस पे तनवीन और अलिफ लाम नहीं है, आप मुदाफ है सोच रहे। यौमी हालत जर में है, ये मुदाफ इलैह है मालिकी का, और ये भी तनवीन और अलिफ लाम इस पे एब्सेंट है, तो ये फिर मुदाफ बना अद्दीनी का। इफ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन is pointing towards a mudaf, then it will come after it. इसम इशारा मुदाफ की तरफ अगर पॉइंट कर रहा तो उसके बाद आता। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, गो विद दिस शर्ट ऑफ माइन, और बाद में आता लेकिन आप ट्रांसलेशन उसका पहले करते, ये मेरी शर्ट के साथ जाओ। उनकी हका इहदबनतैया हातैनी, इहदा वन, यहाँ पे इब्नतई नी था, टू डॉटर्स, माई टू डॉटर्स के लिए या मुतकल्लिम पे फतह आया जो हम ऑलरेडी देखे। इब्नतैनी था, मुदाफ बनने से इब्नतई हो गया, और इब्नतई मुदाफ इलैह है इहदा का, और या मुतकल्लिम है मुदाफ इलैह इब्नतई का। तो यहाँ पे भी टू फ्रेजेस है, वन ऑफ दीज टू डॉटर्स, और हातैनी बाद में आया क्योंकि ये डॉटर्स को पॉइंट कर रहा। हर्फ निदा हम क्लास 9 में भी देखे थे, तो उसमें मैं बाय मिस्टेक मुनादा की जगह मुनादी का इस्तेमाल करी, तो आप लोग प्लीज़ ये नोट कर लीजिए। मुनादा बोलते जिसको बुलाया जाए, द वन बीइंग कॉल्ड। हर्फ निदा के बाद आने वाला वर्ड मुनादा रहता, और मुनादी जो बुलाने वाला है, कॉलर। तो अब आप देख सकते सिर्फ ज़बर और ज़ेर के फ़र्क से कितना चेंज हो गया मीनिंग। तो मुनादी बुलाने वाला है, वो बुलाता हर्फ निदा यूज़ करके जिसको उसको आप मुनादा कहते हैं। मुनादा जब मुफरद रहता तो हालत रफ़ा में रहता, जब मुदाफ मुनादा बनता तो वो हालत नसब में रहता। तो ये पॉइंट हमको याद रहना। मुदाफ मंसूब रहता जब वो मुनादा बनता, तो उसका हमारे को कैसा मालूम होता? अगर वर्ड मुफरद है तो फ़तह के ज़रिए, ज़बर के ज़रिए मालूम होता। अगर 5 नाउन्स में है तो अलिफ से मालूम होता। अगर वर्ड ड्वेल या प्लूरल है तो या से मालूम होता कि हालत नसब है। या बिनता खालिदिन, या अब्दुल्ला, तो ओ अब्दुल्ला, ओ डॉटर ऑफ खालिद। तो यहाँ पे मुदाफ पे फतहा है, ज़बर है, तो ये मंसूब है। बाज़ वक्त क्या होता, या भी नहीं रहता, या हज़फ हो जाता, ओमिट कर देते। उस सिचुएशन में हम
एराब देखते मुदाफ का और ट्रांसलेशन हरफ निदा के साथ करते, जैसा रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन। रब्बना को हम कैसा ट्रांसलेट करते, ओ अवर लॉर्ड। जो पिछले स्लाइड में हम देखे रब्बुना था वो अवर लॉर्ड। तो यहाँ पे मुदाफ मंसूब होने की वजह से हम ये एज्यूम कर रहे कि या था जो ओमिट कर दिए, इसलिए हम ट्रांसलेट उसको ओ अवर लॉर्ड के ज़रिए कर रहे, ए हमारे रब। हमने सुना एक बुलाने वाले को, तो ये मुनादियन यही मुनादी है, यहाँ पे ये तनवीन के साथ आया। या उख्ता हारून, ओ सिस्टर ऑफ हारून। या बनी इसराइल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। तो या के बाद ये नसब में आता, तो हम ऑलरेडी देखें बनूना हालत रफ़ा है, बनीना हालत नसब और जर है। क्योंकि या के बाद हालत फ़तहा आता, यानी वर्ड नसब में जाता, इसलिए यहाँ पे बनी आया। और ये बनी बना मुदाफ इसराइल का, ये ममनू मिन सर्व वर्ड में से है, तो इसलिए कसरा नहीं आता है, इस पर फ़तहा आता। तो बनी इसराइल में ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। या अबाना अस्तगफिर लना ज़ुनूबना, ओ आवर फादर। तो या के बाद हालत नसब में रहता मुदाफ। तो ये किससे मालूम हो रहा हमको, अलिफ से, क्योंकि ये 5 स्पेशल नाउन्स में से है। जब वो हालत मुदाफ इलैहि बना तो अबी लहब आया था, तो वही फादर है, या अबाना, ओ अवर फादर। तो ये आप एराब की क्लास और प्रोनाउंस की क्लास, नंबर्स की क्लास एक बार देख लेना अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो। मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु, तो अनाउंसर क्राइड, बुलाए, ओ पीपल ऑफ द कैरवान। तो हम जब और एक चीज़ देखे थे कि अगर इस्म के ऊपर अलिफ लाम आए तो अय्युहा लगाते, तो वो कब लगाते, जब मुज़क्कर वर्ड है। ये ईर मुअन्नस वर्ड है, तो इसलिए अय्यतुहा लगा रहे। वहाँ पे या अय्युहन नास, या अय्युहन नबीयु, ये 2 मुज़क्कर वर्ड थे, मैस्कुलाइन वर्ड्स थे, इसलिए अय्युहा लगाए थे। और ईर एक मुअन्नस वर्ड है, काफिले के लोगों, तो जमा इसके अंदर जमा का मीनिंग है या प्लूरल का मीनिंग है, इसलिए कोई भी जमा मुअन्नस रहती, जैसा आप बोलते जमात आई, तो वैसे ही ईर भी मुअन्नस वर्ड है, उसके लिए अय्यतुहा आप लगा रहे। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो ओ ट्रांक्विल सोल या मुतमइन नफ्स। तो नफ्स भी मुअन्नस है, ये हम जेंडर की क्लास में देखे थे स्टोरी के साथ, तो आप एक बार देख लीजिए, वो वर्ड्स याद रखने के रहते। अय्यतुहा इसलिए आया। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग आंसर कर सकते क्या, देखिए। और कैन यू ट्रांसलेट दिस इनटू अरबिक।